अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल जहाँ पे हम फार्माकोलॉजी को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। आई नो फार्माकोलॉजी इज वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट्स दैट ऑल द हेल्थ केयर प्रोफेशनल नीड्स टू डील विद। नाउ फॉर दिस सब्जेक्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास फार्माकोलॉजी को हम दो सेक्शंस में मेन सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। वन इज द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द फार्माकोलॉजी एंड द अदर पार्ट इज सिस्टमिक स्टडी ऑफ द फार्माकोलॉजी। हमारे पास बॉडी के जितने सिस्टम्स हैं वहाँ पर जो ड्रग्स यूज़ हो रही हैं, जिन कंडीशंस में यूज़ हो रही हैं, वो सारी डिटेल हम सिस्टमिक फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। सो नाउ फॉर द फर्स्ट पार्ट दैट इज द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फार्माकोलॉजी। इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले हम जाएंगे व्हाट इज दिस ब्रांच ऑफ साइंस दैट फार्माकोलॉजी, ये है क्या असल में। फार्माकोलॉजी हमारे पास साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं और स्टडी करते हैं ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन, यानी आपने कोई भी दवाई देनी है, कौन सी है, किस डोजेज फॉर्म, किस शक्ल में है, आप उसको पेशेंट को देते हैं, उसको उसकी बॉडी में जाना, उसकी वहाँ पे एब्जॉर्ब होना, फिर आपकी बॉडी सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन में जाना, वहाँ इसका अपना असर दिखाना, और जब इसका सब काम हो जाए तो उसके बाद इसके बॉडी से वापस एक्सक्रीट होना। ये सारी डिटेल, अच्छा कितनी डोज में देनी है, कब कब देनी है, किस बीमारी में कौन कौन सी मेडिसिन जाएंगी, कौन सी मेडिसिन को साथ नहीं दे सकते, मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी पेशेंट और मेडिसिन से रिलेटेड ये जितने इश्यूज आते हैं, इन सारी चीज़ों को हम फार्माकोलॉजी की मुख्तलिफ ब्रांचेस में स्टडी करते हैं। हमारे पास फार्माकोलॉजी जो है ये इसकी हम स्टडी जब करेंगे तो यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास है कि भाई ये 3-4 डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं आप लोगों की आसानी के लिए, कि जो आसान लगे आप उसमें वही वाली देख सकते हैं। बट सिंपली क्या है कि हमारे पास फार्माकोलॉजी में मैंने बताया कि ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो जब हमारे पास ड्रग्स जाएंगी बॉडी में तो वो हमारी बॉडी में ऑब्वियसली अपना एक्शन शो करने के लिए किसी न किसी जगह तो जाके किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है। तो वो रिसेप्टर के साथ वो बाइंडिंग कैसे करता है उसकी स्टडी करना, उसकी एब्जॉर्प्शन, उसके काइनेटिक्स डायनामिक्स को स्टडी करना, उसके थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स को स्टडी करना, ये सारा कुछ हमारे पास फार्माकोलॉजी का हिस्सा है ना। व्हाट इज अ ड्रग? ड्रग हमारे पास कोई भी केमिकल सब्सटेंस किसी भी किस्म का जो कि हमारी बॉडी में, चाहे वो ऑर्गेनिक है या लैबोरेटरी प्रोड्यूस्ड केमिकल सब्सटेंस है या जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हर एक चीज़ जो कि हमारी बॉडी में जाए लिविंग ऑर्गेनिजम्स में और वो वहाँ पर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट कोई भी प्रोड्यूस करे, किसी भी किस्म का इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे या किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन यानी किसी बीमारी वगैरह को ठीक कर दे, उसके लिए हम जो कंपाउंड यूज करेंगे, जो सब्सटेंस यूज करेंगे, दैट इज विल बी नोन एज ड्रग ना। Now if we go towards the branches of the pharmacology तो we can see कि हम इसके हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जिसमें से पहली आती है फार्माकोकाइनेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांचेस जो फार्माकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं और जिसपे हमारी काफ़ी बेस बनी होती है फार्माकोलॉजी की, वो इसमें दो ब्रांचेस मेनली आती हैं। व्हाट इज द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ ड्रग एंड द अदर इज द फार्माकोडायनामिक्स। काइनेटिक्स में हम 4 चीज़ें मेनली स्टडी करते हैं कि भाई इसमें क्या ड्रग हमारे पास एब्जॉर्ब कहाँ से हो रही है और कैसे हो रही है, उसकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है, बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जब इसका काम हो गया तो इसकी मेटाबॉलिज्म कैसे होगी, इसकी ब्रेकडाउन कैसे होगी, और फिर इन कंपोनेंट्स का एक्सक्रीट होना या बॉडी से एलिमिनेट होना। ये 4 चीज़ें हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स में आती हैं। जबकि फार्माकोडायनामिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं कि भाई ये ड्रग हमारी बॉडी में किस तरह से कितनी कॉन्सेंट्रेशन में गई, तो इसके बाद इसने हमारी बॉडी में किस तरह से ये इफेक्ट प्रोड्यूस किया। फॉर एग्जाम्पल कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसे इसने कैसे ठीक कर दिया। कोई हमारे पास आपको सर का दर्द हो रहा है तो ये सर का दर्द, आपकी बॉडी में ड्रग तो चली गई है मगर ये ड्रग वहां पे जाके किस तरह से काम कर रही है कि आपके सर को दर्द को ठीक कर रही है। दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम पढ़ते हैं फार्माकोडायनामिक्स में। थर्ड ब्रांच आ जाती है हमारे पास फार्माकोथेराप्यूटिक्स की। थेरेपी लफ्ज का मतलब ही इलाज है, तो थेराप्यूटिक्स की वो ब्रांच, फार्माकोलॉजी की वो ब्रांच हो गई थेरेप्यूटिक्स, जिसमें हम पढ़ते हैं कि कोई भी ड्रग किस डिजीज को ट्रीट करने में कैसे इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, तो ड्रग का डिजीजेस को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होना फार्माकोथेराप्यूटिक्स में आता है।
नाउ नेक्स्ट कम्स अ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी स्पेसिफिकली वो ब्रांच है जिसमें हम कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स, जिसमें हमारे पास एंटी माइक्रोबियल्स आते हैं और एंटी नियोप्लास्टिक्स, मतलब जो कैंसर के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ हैं वो इसमें आती हैं। तो कीमोथेरेपी में हम इन सब मेडिसिन की जब स्टडी करते हैं जिसमें एंटी कैंसर्स आएंगी और एंटी माइक्रोबियल जैसे एंटीबैक्टीरियल वगैरह आ गई, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसकी स्टडी को हम कीमोथेरेपी में डालते हैं। नेक्स्ट कम्स द टॉक्सिकोलॉजी। सो टॉक्सिक लफ्ज का मतलब ही जहरीला है। सो टॉक्सिकोलॉजी ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट्स, इन चीज़ों को जिस ब्रांच में फार्मेसी की स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी के, उसे कहा जाता है टॉक्सिकोलॉजी। भाई कितनी डोज में हमने ड्रग दे दी है कि अब वो हमारे पास जो है वो अपना टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। नेक्स्ट कम द क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी हमारे पास अगली ब्रांच आ गई फार्माकोलॉजी की, जिसमें हम स्टडी करते हैं ड्रग इफेक्ट्स के इंसानों में, उसके इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं। अपनी किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए कोई दवाई तो दे रहे हैं, मगर वो किस तरह से अपना इफेक्ट शो कर रही है, ये सारा हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। क्या इफेक्ट है और कैसे दे रही है। नेक्स्ट कम द फार्मेसी। फार्मेसी में हम ड्रग की प्रिपरेशन और उसकी डिस्पेंसिंग, पेशेंट को देना है, किस फॉर्म में देना है, कैसे देना है, तो इस चीज की स्टडी को हम फार्मेसी में करते हैं। नेक्स्ट कम्स द ब्रांच ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी हमारे पास फार्मेसी की वो ब्रांच है जिसमें हम स्पेसिफिकली स्टडी करते हैं जो ड्रग्स या जो केमिकल कंपाउंड्स हमारे पास जानदारों से ली जाएं, ऑर्गेनिक सोर्सेज से, जैसे कि हम उसको अगर प्लांट्स रिसोर्स से लेते हैं या एनिमल सोर्स से लेते हैं, और उसमें को हमें पता है कि जड़ी बूटियों में जो है तो बहुत सारी, पहले इलाज ही होता हमारे पास इसी तरह से था। ये पहले तो एलोपैथिक मेडिसिन नहीं थी, तो ये हकीमी इलाज, यही यूनानी इलाज क्या था कि जड़ी बूटियों को, जानवरों के हिस्सों का इस्तेमाल करके इन चीज़ों से दवाइयाँ बनाई जाती थी। अब उसको थोड़ा मॉडर्न टेक्निक्स दे दी गई और इसकी एक प्रॉपर ड्रग की शक्ल दे दी जाती है, तो ये हम फार्माकोग्नोसी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट कम फार्माकोजेनेटिक्स। फार्माकोजेनेटिक्स एंड एपिडेमियोलॉजी जो है ये हमारे पास थोड़ी नई ब्रांचेस हैं। फार्माकोजेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं बंदे की, देखिए हमारे पास जीन्स के हिसाब से जेनेटिक मेकअप सबका अलग अलग होता है, तो उसके लिहाज से हमारे पास ड्रग का रिस्पॉन्स भी अलग अलग आएगा। ये चीज जो हम है तो ये हम जेनेटिकली किसी ड्रग कि कितना फर्क पड़ा है, जेनेटिक मेकअप के डिफरेंस होने से किसी ड्रग के इफेक्ट्स में दो लोगों में कितना फर्क आ रहा है, ये सारी स्टडी हम फार्माकोजेनेटिक्स में करते हैं, क्योंकि आजकल थोड़ा सा पर्सनलाइज्ड जो है तो वो ड्रग्स बनाई जा रही है, उस पर काम हो रहा है। नेक्स्ट कम्स द फार्माको एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमिक लफ्ज वबा को कहते हैं। सो फार्माकोएपिडेमियोलॉजी में हमारे पास क्या हो, जब कोई वबा फैलती है तो बड़ी पॉपुलेशन पर उस बीमारी की स्टडी करना, उस बीमारी की स्टडी करना और उसमें यूज होने वाली मेडिसिन की किस तरह से अपना इफेक्ट शो कर रही हैं। जैसे रिसेंट केसेस में हमारे पास जो है आजकल डेंगू वगैरह हो गया या जो कोविड का दौर गुजरा, तो वो एपिडेमिक्स थी, बड़े इलाके पे बड़े उसमें वबा फैली थी, तो उसके लिए फिर उसमें इस्तेमाल होने वाले ड्रग्स को स्टडी किया जाना, ये सारा फार्माकोएपिडेमियोलॉजी में आता है। इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि किस तरह से ड्रग्स के एक्सपेंसेस क्या है, क्योंकि हमारे पास जो एक पैरेंट ड्रग होती है ना, उसकी कीमत थोड़ी ज्यादा होती है, फिर उसी को लेकर उसी फार्मूला से जब दूसरी ब्रांड्स बनाई जाती हैं तो वो थोड़ी सस्ती आती हैं। तो ये फिर इनको चेक करना कि आइदर भाई इनकी कीमतों में जो फर्क है, लेकिन क्या इसके इफेक्ट में भी कोई फर्क है कि नहीं। अगर सेम इफेक्ट हमें कम कीमत वाली ड्रग से मिल रही हो तो व्हाई नॉट यूज दैट वन इंस्टेड ऑफ कि आप इतनी एक्सपेंसिव ड्रग लें। ये चीज हम फार्माको इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं ताकि पेशेंट के लिए आसानी हो, वो कम खर्चे में उसका अच्छा इलाज हो जाए। लास्ट वन इज द पोसोलॉजी। पोसोलॉजी में हम ड्रग की ये स्टडी करते हैं कि भाई किसी भी पेशेंट को कोई भी मेडिसिन कितनी डोज में देनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जो है बॉडी पेन है तो आप अगर डिक्लोफेनिक यूज कर रहे हैं तो डिक्लोफेनिक आप दिन में कितनी मर्तबा ले सकते हैं, ठीक है। आप मस्कुलर पेन है या स्केलेट बोन हड्डियां वगैरह दुख रही हैं, कुछ भी ऐसा इश्यू, तो उसमें आप कितनी मिकदार में देंगे और कितनी दफा देंगे दिन में, ये सारी चीज पोसोलॉजी में आती है। यहाँ पे हमारी ब्रांचेस कवर हो जाती हैं। लास्ट में कि आप जो ये फार्मेसी का हमारा ये कोर्स है, हम फार्माकोलॉजी का स्टडी करेंगे, तो इसका मकसद क्या है। फार्माकोलॉजी हमारे पास, क्योंकि हमने देख लिया कि ड्रग्स की हर तरह से स्टडी है, तो जितने हल्के प्रोफेशनल्स आ गए, जितने हल्के प्रोफेशनल्स हैं जिसमें आपके पास
फार्मेसी भी आता है, जिसमें आपके पास जो है तो हमारे डॉक्टर साहिबान भी आते हैं, हमारे पास रेडियोलॉजी हो गई, डेंटिस्ट्री हो गई, ऑल दिस नर्सिंग हो गई, इन सब प्रोफेशंस में हमारे पास जो है तो फार्माकोलॉजी एक मेन का सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट को स्टडी करना बड़ा ज़रूरी है और क्योंकि थोड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है तो हमने इसके क्या किया, मैं आपके लिए इसको कोर्स की शक्ल में ले आई हूँ। इंशाल्लाह इसमें हम बहुत ही ईज़ी करके आपको ये सारा कोर्स समझाएँगे कि क्या होती है फार्माकोलॉजी, इसके सारे प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसमें और कहाँ-कहाँ बॉडी में कौन-कौन सी ड्रग्स कैसे इस्तेमाल हो रही है, साइड इफ़ेक्ट सारी चीज़ें डिटेल में मगर बहुत आसान तरीके से इंशाल्लाह हम इस कोर्स में स्टडी करेंगे। इस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।